कहानी की शुरुआत में हम कॉन्ग को देखते हैं जो बहुत गुस्से में होता है। तभी वहाँ एक छोटी लड़की आती है जो कॉन्ग की सबसे अच्छी दोस्त होती है। कॉन्ग उस लड़की की हर बात मानता था, लेकिन उस वक्त उसका गुस्सा इतना ज्यादा था कि वह एक पेड़ को जड़ से उखाड़कर आसमान की तरफ जोर से फेंक देता है। वह पेड़ सीधा ऊपर जाकर एनर्जी वॉल से टकराता है, जिससे दीवार में छेद हो जाता है। असल में कॉन्ग को एक बनावटी दुनिया के अंदर कैद करके रखा गया था ताकि गॉडजिला को उसकी भनक न लग सके। करीब 5 साल पहले इन दोनों के बीच खतरनाक लड़ाई हुई थी, जिसमें गॉडजिला ने कॉन्ग को हरा दिया था। ये दोनों टाइटन्स एक दूसरे को दूर से ही महसूस कर सकते हैं, इसीलिए इंसानों को डर था कि अगर ये दोबारा आमने सामने आए तो फिर से तबाही मच सकती है। लेकिन अब कॉन्ग का साइज पहले से बहुत बड़ा हो चुका था, इसीलिए अब फैसला लिया जाता है कि कॉन्ग को दूसरी जगह शिफ्ट किया जाएगा। दूसरी तरफ हम बर्नी नाम के एक आदमी को देखते हैं। वह एपेक्स नाम की एक बहुत बड़ी टेक कंपनी में काम करता है, जो एडवांस रोबोट्स और मशीनें बनाने के लिए जानी जाती है। बर्नी को अपनी कंपनी पर पहले से ही शक था कि वे दुनिया से कुछ छिपा रहे हैं और कुछ खतरनाक बना रहे हैं। सच का पता लगाने के लिए वह कंपनी का सीक्रेट डेटा चुराने की कोशिश करता है, जहां उसे पता चलता है कि कंपनी किसी बहुत बड़े और गुप्त प्रोजेक्ट को हांगकांग भेजने की तैयारी कर रही है। तभी अचानक वहां खतरे का सायरन बजने लगता है। ये इशारा था कि गॉडजिला पास आ चुका है। देखते ही देखते गॉडजिला समंदर की लहरों को चीरते हुए बाहर निकलता है और सामने आने वाली हर चीज को तहस नहस करना शुरू कर देता है। वहां मौजूद लोग दंग रह जाते हैं, क्योंकि गॉडजिला तो हमेशा इंसानों का रक्षक रहा है, तो फिर आज वह सबको मार क्यों रहा है। गॉडजिला अपनी न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल करके पूरी एपेक्स कंपनी को जलाकर राख कर देता है। ये खबर पूरी दुनिया में आग की तरह फैल गई कि गॉडजिला वापस आ गया है, लेकिन इस बार वह एक रक्षक नहीं बल्कि एक विलेन की तरह बर्ताव कर रहा है। एपेक्स कंपनी का मालिक टीवी पर आकर कहता है कि गॉडजिला अब बेकाबू हो चुका है और वे जल्द ही एक ऐसी मशीन तैयार कर लेंगे जो उसे रोक सकेगी। इस न्यूज को मेडिसन नाम की लड़की भी देख रही होती है, जिसे पूरा यकीन था कि गॉडजिला बिना किसी वजह के हमला नहीं कर सकता। इसके पीछे पक्का एपेक्स कंपनी की ही कोई साजिश है। अपनी बात साबित करने के लिए मेडिसन अपने पिता के पास जाती है और उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि गॉडजिला को पक्का उकसाया गया है, लेकिन उसके पिता उसकी बात नहीं मानते। वे कहते हैं कि ये टाइटन्स भी इंसानों की तरह ही होते हैं, जिनका मूड कभी भी बदल सकता है, और अब गॉडजिला रक्षक नहीं बल्कि विलन बन चुका है। पिता की बातों से निराश होकर मेडिसन वहां से निकल जाती है और उस हैकर बर्नी की ऑनलाइन ऑडियो सुनने लगती है। वह हैकर गॉडजिला और एपेक्स कंपनी के बारे में कुछ अजीब और चौंकाने वाले राज बता रहा था। मेडिसन उसी वक्त फैसला कर लेती है कि वह उस हैकर को ढूंढ कर रहेगी, ताकि पता चल सके कि गॉडजिला ने आखिर उस कंपनी को ही निशाना क्यों बनाया। दूसरी तरफ एपेक्स कंपनी का मालिक वॉल्टर मशहूर साइंटिस्ट नेथन से मिलने पहुंचता है। वॉल्टर उन्हें बताता है कि उनका हॉलो अर्थ वाला आइडिया बिल्कुल सच था। नेथन ने पहले एक किताब लिखी थी जिसमें उन्होंने दावा किया था कि हमारी जमीन के नीचे एक और छिपी हुई दुनिया है, जहां से इन टाइटन्स को अपनी असली ताकत मिलती है। वॉल्टर उन्हें लालच देता है कि अगर वे वहां पहुंच गए तो उन्हें एक ऐसी पावर मिलेगी जिससे वे गॉडजिला को हमेशा के लिए रोक सकेंगे। इसी दौरान वॉल्टर नेथन को अपने खास आदमी से मिलवाता है, जो इस खतरनाक मिशन में उनके साथ जाने वाला था। उसके बाद वॉल्टर नेथन को बताता है कि उनकी टीम ने हॉलो अर्थ के अंदर ऊर्जा का एक ऐसा खजाना ढूंढ निकाला है जो पूरी दुनिया को बदल सकता है। नेथन ये सब सुनकर हैरान था, लेकिन उसे एक बात का डर था कि कुछ साल पहले उसके भाई ने भी वहां जाने की कोशिश की थी, लेकिन वहां की अजीबोगरीब ग्रेविटी की वजह से उसकी जान चली गई थी। दरअसल हॉलो अर्थ में ग्रेविटी इतनी खतरनाक है कि